आज से 2 दिन पहले मैं एक अंकल से मिला। वो थोड़े परेशान थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके लड़के को उन्होंने इंजीनियर बनाया और अब वो कहता है कि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वो इंजीनियरिंग का काम नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि मुझे अकाउंटेंट बनना है। उसको अकाउंटिंग की जॉब अच्छी लगने लगी है। अंकल परेशान थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप उसको सजेस्ट करो कि वो अकाउंटिंग न चूज करके इंजीनियर में जॉब करे। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए और लोगों तक मेरी बात पहुंचाया जाए कि लोग कैसे करियर में गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो जॉब के लिए प्लस सब्जेक्ट जो चूज करते हैं उसके लिए भी कैसे वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और बाद में वो पछताते हैं। आप में से 90% लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना जो करियर पाथ चूज किया है उसमें कोई मिस्टेक की है, प्लस जो उन्होंने जॉब चूज की है उसमें अब वो पछता रहे, वो जॉब उनके लिए नहीं है, वो उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। अगर आप अपने करियर में खुश नहीं है तो समझ लीजिए आप अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में गलत जगह खड़े हैं। तो चलिए अब अपन एक नया रास्ता बनाते हैं, एक आपके डिसीजन को गलत को सही लेने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने एक कंफ्यूजन आता है अपने करियर को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं एंड तक बताऊंगा आपको कि आप करियर में कैसा पाथ चूज कर सकते हो, कैसे अपने रॉन्ग डिसीजन को राइट पे ले जा सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत मिनारिया। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें करियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। प्लस मैं आपको बताता हूं कहाँ कहाँ पर जॉब ओपनिंग है, कहाँ आप किस जॉब को कैसे चूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह की टिप्स यूज करके अपने करियर पाथ को ले जा सकते हो एक अच्छे डायरेक्शन में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसी स्टेप जिसको चूज करके आप अच्छा करियर और एक अच्छी जॉब चूज कर सकते। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला कंफ्यूजन आपके पास तब आता है जब आप 10th पास आउट करते हो। आपके सामने चॉइस होती है कि आपको कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, या आपको कोई डिप्लोमा का कोर्स करना है। अगर आप किसी के पीछे पीछे चल लेते हो तो आप उस तरह का आप कोर्स चूज कर लेते हो। ये आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या कोर्स चूज करना चाहिए। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो तो चूज कर लेते हैं इजी वे में, वो रिसर्च करते हैं, वो यूट्यूब पे जाते हैं, प्लस वो गूगल की हेल्प लेकर के एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा करियर पाथ चूज करते हैं। पर जो मिड में होते हैं या जो बिल्कुल डल होते हैं वो लोगों को चूज करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको करियर में क्या पाथ चूज करना चाहिए, उनको क्या जॉब करनी है या उनको क्या बिजनेस करना है, उसका उनको आइडिया नहीं होता है। वो बस एक डायरेक्शन में चल लेते हैं, फिर बाद में जाकर के वो बहुत पछताते हैं कि उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया। मेरी राय आप लोगों के लिए एक ही है, अगर आपको बीच में पता चल जाता है कि आपने कोई कोर्स चूज किया है, ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ली है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, भले आपने फर्स्ट ईयर कर ली है, भले आपने सेकंड ईयर कर लिया, तो अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दो कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको चेंज करनी है। पेरेंट्स के पास जाने से पहले आपको एक काम करना होगा। आपको एक पेपर और पेन लेना होगा, उसमें लिखना होगा कि अगर ये करियर का ऑप्शन आप चूज करते हैं, जैसे आपने बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो या आपने साइंस लेकर के बीटेक वगैरह चालू की है, अगर आप उसको पूरा कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या रास्ते होंगे, आप कहाँ पहुंच सकते हो, ये सब आपको पहले ही लिखना होगा उसमें कि आपने करियर में अगर अपना 100% दिया तो आप यहाँ जा सकते हो। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि यदि आप इस चीज में फेल हो जाते हो, जैसे आपने बीटेक ली और आप फेल हो गए, आपको लगता है अब आपसे नहीं हो रहा है, तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। थर्ड पॉइंट ये लिखिए कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपके पेरेंट्स आपको ये कह देते हैं कि हाँ आप कोर्स बीच में छोड़ सकते हैं, तो आपके पास चॉइस क्या है। आपको कॉमर्स में आपको अकाउंट्स जाना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, या आपको कोई और कोर्स करके कुछ और बनना है। अगर आपको लगता है वो राइट डिसीजन है तो उसी समय ले ले, ताकि आपके पेरेंट्स के पैसे भी बच जाएंगे और शायद आपका टाइम भी बच जाएगा। और आपको लगता है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उन्हीं पैसों से आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जो साल 2 साल में ग्रोथ कर जाएगा और अच्छे लेवल पे आपको लेकर के आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई, हमने जब 10th पास की या 12th पास की और कॉलेज चूज कर लिया, उसमें हमने कुछ गलती कर दी या हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हम पेरेंट्स को बता सकते हैं बिना झिझक के। अगर आप अभी घबरा जाओगे तो बाद में आप खुद पछताओगे, क्योंकि आपका करियर है, आपके पेरेंट्स आपकी बात को समझेंगे और सुनेंगे। क्योंकि अब आपका जो डिसीजन होगा वो खुद का डिसीजन होगा, कुछ गलती भी करोगे तो आप उससे सीखोगे। अब इसमें सेकंड पॉइंट होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है या आपने बीच में छोड़ दी, अब आप फ्रेशर हो,
आपको कोई जॉब पे नहीं रखता है, या आपको फेस करना पड़ता है कि आपको कोई कम सैलरी दे रहा है, या आपको एज ए फ्रेशर समझ करके कोई ट्रेनी पे रख रहा है। तो सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि आप फ्रेशर हो तो आपको सीखने के पर्पज से जॉब करनी चाहिए, वहां सैलरी मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी जॉब को समझते हो, सीखते हो, वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाती है जिसमें आपकी स्किल ग्रोथ होती है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सब करते हैं सैलरी के बेस पर काम। उनको चाहिए जाते ही फ्रेशर पे 20 से 25 हजार रुपए, 40 हजार रुपए तक का उनको पैकेज मिल जाए, भले उनको कुछ भी नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनको सीवी की भी फुल फॉर्म पता नहीं है और उनको जॉब करनी है 20 से 25 हजार की रेंज में, उदयपुर में। मैं यहाँ पर उदयपुर की बात कर रहा हूँ, उदयपुर में सैलरी ब्रैकेट कम होता है, इसलिए यहाँ पे लोग सोचते हैं 20 से 25 हजार, 30 हजार की जॉब हमें उदयपुर में मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको 18 से 25 का ऑफर भी दे देगी, पर वहां पर जो आप वर्क करोगे उसमें आपको कोई सीखने को नहीं मिलेगा। वहां पर आप जो भी काम करते हो वो आपको आगे नहीं ले जाएगा। एक टाइम आएगा जब आप 4 ईयर 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी अराउंड सैलरी होगी 30 35, फिर आप सोचोगे कि अब मुझे जॉब चेंज करनी है, पर आपके पास स्किल के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता होगा और मेलिंग वगैरह का छोटा मोटा काम आता होगा। यहाँ पर आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। यही आप अगर पीछे मुड़ के देखें, जब आप फ्रेशर थे, चाहे आपने बीटेक ली, चाहे आपने बीकॉम करी, या कोई भी सब्जेक्ट चूज करके आपने कोई पढ़ाई की, अगर आपको कोई फ्रेशर के तौर पर स्किल बेस्ड जॉब देता है जिसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग भी होना पड़ता है, चाहे आपने एमबीए कर रखी हो और एचआर में आपको कोई ट्रेनिंग पे रख रहा है, या फाइनेंस में ट्रेनिंग पे रख रहा है 6 मंथ 1 ईयर के लिए, चाहे वो पैसा दे चाहे नहीं दे, पर वो आपकी स्किल लाइफ टाइम काम आएगी। वो सैलरी आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो होगी स्किल बेस्ड जॉब। अगर चाहे कंपनी बंद भी हो जाए तो भी वो स्किल आपकी हमेशा काम आएगी। ये जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें कम सैलरी से आपने स्टार्टअप किया है और आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां पर आपको अब 30 40 थाउजेंड कोई भी ऑफर कर सकता है। यही आप मेट्रो में स्टार्ट करोगे तो 50 60 थाउजेंड भी आपको मिल सकता है, और स्किल बेस्ड जॉब होगी तो 1 लाख तक का भी पैकेज आपको मंथली मिल सकता है, क्योंकि स्किल बेस्ड जॉब है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई स्किल बेस्ड जॉब नहीं की है, आप एक कंपनी में घुस गए जहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिला, जहाँ पे आपने 25 35 सैलरी पे आप पहुंच गए। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि अब यहाँ से आप क्या करें। अब आपको जॉब चेंज करनी है, आपको मजा नहीं आ रहा है वो का वो काम करने में, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, अब इसको आप चेंज करने में घबरा रहे हैं। अगर आपकी एज 28 से नीचे है, 30 से नीचे है, तो आप अपना डिसीजन उसी टाइम पर चेंज कर लो और इसके साथ एक स्किल का कोर्स कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सपोज आपको अकाउंटिंग का कोर्स करना है, आपकी एज हो गई है 28 30, आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, तो इसके साथ में एक अकाउंटिंग का कोर्स कर लो। या आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लो। जब उस जॉब को आप छोड़ो तो शायद आपके पास 3 महीने का 6 महीने का इंटर्नशिप की कोई कंपनी अवेलेबल होगी। 6 महीने का वहां से इंटर्नशिप करके वापस से आप वो ग्रूम कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट है। थोड़ा टाइम लगेगा उस सैलरी पे पहुंचने के लिए, पर आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ये जॉब आपकी मनपसंद की होगी। पर यदि आप 30 से ऊपर हो चुके हो और अब लगता है आपको कि आप नहीं कर सकते हो इसको चेंज, तो इसी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए आप अपनी सिटी चेंज कर लो। सपोज यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर जो वर्क कराती है वो यहीं तक के लिए लिमिट है, पर दूसरी मेट्रो सिटीज में आप जाकर के देखोगे तो वहां पर वो जॉब अवेलेबल होगी, उसमें आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, वहां आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी में जो आप काम करते हो वो कोई ना कोई कंपनी में काम होता है, और वहां आपका एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो का वो काम वो कंपनी भी करती है। तो अपनी जॉब से घबराए ना, सिर्फ राइट टाइम पे राइट चॉइस करना सीखे। अगर आपको लगता है कि आप किसी और के रास्ते पे चल रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा सोचिए, फिर अपने लिए एक रास्ता बनाइए कि आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल कहीं और से तो नहीं जा रही है। इसके लिए आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की आज भी तैयारी कर रहे हैं, भले उनकी एज हो गई है 35। तो मैं उनके लिए एक सजेशन दूंगा। गवर्नमेंट की जो तैयारी करने का जो टाइम होता है वो होता है 25 तक लास्ट। इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करियर पाथ क्या चूज करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी एज हो चुकी है 30 अबव, वो आज भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। वो उम्मीद पे लगाए बैठे हैं कि हमारा गवर्नमेंट में होगा, और कुछ कुछ चांस में हो भी जाता है, 10% लोगों का हो भी जाता है गवर्नमेंट में, पर वो बहुत कुछ खो बैठते हैं अगर उनका नहीं होता है। तो अगर उनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है तो उनके लिए करियर बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि उनको स्टार्टअप एज ए फ्रेशर के तौर पर ही करना पड़ता है।
ये लोग नहीं समझ पाते हैं। इनको लगता है हम फ्रेशर हैं, हमने एज कर ली, पर हमको सैलरी मिलनी चाहिए 30-35। तो आगे वाली कंपनी आपको ऑफर क्यों करेगी? अगर आपके पास नॉलेज है तो ही वो ऑफर करेगी, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तब ही वो ऑफर करेगी। तो ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो 25 तक अपना 100% देने की सोचें, 28 तक भी देने की सोचें, पर इसके बाद ना सोचें, क्योंकि इसके बाद कंपनियां नहीं लेती है, आपको अच्छा करियर नहीं मिल पाता है। और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो गवर्नमेंट से भी अच्छा ऑफर दे रही है, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। उस कंपनी को क्या चाहिए, उसके लिए अपनी स्किल्स बनाओ, अपना नॉलेज गेन करो, और फिर उस कंपनी में जाने का सोचो। और कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो जॉब के लिए नहीं बने हैं, वो कहीं पे भी जॉब करते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर सजेशन है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा रिस्क भी है, पर अपना खुद का स्टार्टअप करो। मे भी बिजनेस आपके लिए फुलफिल हो सकता है, आप बिजनेस में एक ग्रोथ कर सकते हो। तो ये राइट टाइम में आपको बिजनेस कर लेना चाहिए, चाहे आपको पैसा मिले, चाहे आपको लोन करना पड़े, चाहे आपको किसी से मांगना भी पड़े। आपको लगता है आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो आपको राइट टाइम पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिसके थ्रू एक आप राइट डिसीजन, आपका राइट करियर और राइट जॉब ले सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको खुद को समझना होगा। बहुत सारे लोगों में ऐसी ऐसी स्किल्स होती है जिसके लिए वो बने होते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को समझिए, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ का है, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, किसी से भी रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको उसी से रिलेटेड जॉब ढूंढनी चाहिए या उसी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और यदि आप कोई जॉब स्टार्ट करते हो तो पहले ये सोचो कि आपके लिए पैसा ज़्यादा जरूरी है या स्किल जरूरी है, या आप उस जॉब से सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ अगर आप सोच करके करेंगे तो आपको एक अच्छा डिसीजन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट की जॉब मिलेगी। और मेरी बात मानो, इंटरेस्ट की जो जॉब होती है ना, उसमें आप लॉन्ग टर्म तक काम करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो भी आपको काफ़ी मजा आएगा। इसलिए पहले खुद को समझो, खुद पे रिसर्च करो कि आपकी कोई स्किल है या आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इसके बाद जॉब का राइट डिसीजन लो। फिर आपको करनी चाहिए इंडस्ट्री की रिसर्च। कभी कभी क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस तरह का इंटरेस्ट है, किस तरह की जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो आपको इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करनी चाहिए, आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक्सप्लोर लेना चाहिए, जिसमें आपको एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड अलग अलग कंपनीज पे रिसर्च करनी चाहिए। और फिर सोचना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, फिर उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले रिसर्च करिए कंपनीज पर, इंडस्ट्रीज पर, ताकि आपको मिल सके पाथ। फिर उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को समझो। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी देखी है कि आपको उस कंपनी में जाना है, तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी में अलग अलग एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको लगता है कि आप में वो स्किल है तो उस जॉब के लिए आप अप्लाई करो। सपोज आपको एक आईटी कंपनी में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए होगी, इसके लिए आपको डीपली रिसर्च करनी होगी। जैसे कोई डेवलपर बनना है तो आपका कौन सा बनना है, जैसे पीएचपी डेवलपर बनना है, डॉट नेट डेवलपर बनना है, पाइथन डेवलपर बनना है। इस तरह की आपको डीपली रिसर्च करनी होगी, उसमें कैसे जाया जाए, किस तरह की कंपनीज ऑफर कर सकती है, या आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी चूज कर रखी है तो उसमें क्या क्या पोजीशंस हो सकती है, इसके बारे में आपको डीपली रिसर्च करना होगा। फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस को समझिए कि सपोज आपको वर्क फ्रॉम होम तो नहीं करना है, क्या आप इतने घंटे दे पाएंगे एक जॉब के लिए। तो इस चीज़ को आपको डीपली समझना होगा कि आप इस कंपनी में जाते हो तो उसका जो आवर है वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं। जैसे कोई इवेंट कंपनी है, अब उसका काम चलता है रात को, तो आप क्या उसके लिए कंफर्टेबल हैं, तभी इस जॉब को आप चूज करिए। जैसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, वो होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर लेते हैं, पर वो फिर उसमें जॉब नहीं कर पाते हैं। जब आपको पहले ही पता है होटल मैनेजमेंट का काम है, तो वो लेट टाइम तक भी होता है। तो इसके लिए आपने जब कोर्स चूज किया तो इसके पहले ही रिसर्च कर लेते हैं कि मैं लंबे टाइम तक रुक सकती हूँ या रुक सकता हूँ, तभी जॉब के लिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अपने पेशन और सैलरी में एक बैलेंस बिठाना होगा। आज की तारीख में एक सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आपको एक सेटिस्फेक्शन सैलरी नहीं मिलती है, भले चाहे वो आपका पैशन है, तो वो आपको नेगेटिव बना देगा। इसलिए दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको जो वो सैलरी मिल रही है वो आपके लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको अपने पैशन को चेंज करना पड़ेगा, या उस जॉब को छोड़ करके, उस बिजनेस को छोड़ के आपको कुछ और स्टार्ट करना पड़ेगा। पर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप उस समय उस चीज से निकल सको। सबसे पहले आप उन फील्ड के लोगों से बात करो जो उस फील्ड में पहले से इन्वॉल्व है, जिसने उस बात को चूज किया है, वो कहाँ तक पहुंचे, क्या उन्होंने राइट डिसीजन लिया, कुछ गलत तो नहीं है। लोगों से मिलो, उन सबसे बढ़िया तरीका है उन लोगों से समझो
कि क्या गलतियां रही उनसे, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर डीपली रिसर्च वो ही बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने वो काम कर चुके हैं। याद रखना, आपका करियर आपका फ्यूचर है। अपने सपनों का पीछा जब तक करते रहो जब तक आपको वो सपना पूरा नहीं हो जाता। जब तक मत छोड़ना जब तक वो ना पूरा नहीं हो जाता। और एक दिन देखना, सक्सेस आपको जरूर मिले। क्या आपको भी लगता है आपका करियर अभी तक आपके हिसाब से नहीं चल रहा है? तो सही समय पे अपना रास्ता बदल लीजिए। क्या पता नया रास्ता, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाए और नई दिशा दिखाए और आपका गोल को अचीव कर ले। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ऐसे ही मैं करियर रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू।